हाय एवरीवन, आज चलिए हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का सलूशन। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए लिखा राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है जो इस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया है जिसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें हमें फर्स्ट का पहले हम निकालते हैं, उसके बाद सेकेंड का हम देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाले का देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 2 - 4 यहाँ 0 3। अब यहाँ पे लिखते हैं A11 के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A11। दोनों एक ही साथ निकालते चल रहे हैं, माइनर और कोफैक्टर दोनों। तो यहाँ पे देखिए A11 के लिए A11 का पोजीशन ये है और इसके ये सामने का ये और ये रो मतलब और ये कॉलम छोड़ देंगे। इसके बाद से जो हमारा एलिमेंट बच रहा है वो हमारा क्या होगा। आप जानते हैं कि माइनर को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें कोफैक्टर भी निकालना है, तो कोफैक्टर को आप कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ क्या होता है -1 पे 1 + 1 और यहाँ क्या होता है M11। उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो इस वाले एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर हमारा इस प्रकार से है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे माइनर एंड कोफैक्टर आप A12 के लिए ये है A12। इधर अलग कॉलम इधर वाला रो छूट जाएगा, यानी क्या बच रहा है 0। तो यहाँ पे हमारा M12 क्या आ रहा है 0। और कोफैक्टर देखेंगे A12 आपको क्या मिलेगा -1 पे 1 + 2 और इंटू यहाँ M12 ना लिख के डायरेक्ट 0 हम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको A12 की वैल्यू क्या मिलेगी 0। यानी कि इसका माइनर 0 आया, कोफैक्टर भी इसका 0 आया। अब चलिए देखते हैं इनके लिए। तो यहाँ लिखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A21। तो यहाँ पे लिखते हैं M21 इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, यानी कि -4। अब यहाँ से हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे A21 तो क्या होगा -1 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ 2 + 1 और ये क्या हो जाएगा M21। तो यहाँ से देखिए एक माइनस यहाँ से आएगा, माइनस यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो इसका कोफैक्टर 4 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे M22 के लिए हम देखेंगे। तो M22 के लिए यहाँ पे जैसे ये लिखे हैं, यहाँ पे ये भी लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे ऑफ A22 ये लिख देंगे, ठीक है। और M22 के लिए देखेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। कोफैक्टर देखेंगे A22 के लिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं A22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 पे 2 + 2 यहाँ क्या हो जाएगा M22। आप देखेंगे यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो ये था हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए माइनर और कोफैक्टर, यानी कि फर्स्ट का जो था कौन कौन से आए हमारे। देखिए माइनर यहाँ 3 आया, कोफैक्टर भी 3 आया है और यहाँ माइनर क्या आया हमारा 0, कोफैक्टर भी 0 आया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ A21 के लिए क्या आया है माइनर -4 कोफैक्टर +4। उसी प्रकार से यहाँ इसके लिए -2 और कोफैक्टर 2 आया, ठीक है। तो ये हमारा था किसके लिए सलूशन, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सलूशन था। तो चलिए सेकंड वाले का देखते हैं, उससे पहले इनको मिटाते हैं। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसको हम यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ क्या है A है, B है, यहाँ C है, यहाँ D है, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे A11 के लिए माइनर रो कोफैक्टर निकालते हैं, यानी कि ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। उसके बाद से हमारा क्या बच रहा है M11 आपको क्या मिल रहा है D मिल रहा है। अब यहाँ पे यहीं से हम कोफैक्टर देखेंगे। तो कोफैक्टर आप देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा -1 पे 1 और उसके बाद से यहाँ × D। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ D मिल जाएगा।
कोफैक्टर यहाँ डी आ गया। उसी प्रकार से A12 के लिए माइनर कोफैक्टर, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, यानी कि M12 आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। ठीक, यहीं से कोफैक्टर देखेंगे A12 आपको क्या मिलेगा, -1 पे 1 + 2। ठीक, उसके बाद से इंटू C कर दीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -C, यानी कि इसका कोफैक्टर हमारा -C मिल जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पे इसके लिए माइनर कोफैक्टर देखेंगे, ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, यानी कि हमारा M21, यहाँ पे M21 क्या मिलेगा, D मिलेगा। यहाँ कोफैक्टर देखेंगे A21, तो आपको क्या मिलेगा, -1 प्लस यहाँ 2 + 1 होगा, 2 + 1। उसके बाद से इस D का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -D। तो इसके लिए कोफैक्टर हमारा क्या आएगा, -D आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A22 के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे M22 देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, M22 ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये। और उसके बाद से यहाँ A22 देखेंगे आप क्या होगा, -1 पे 2 + 2 × A। यहाँ M22 लिखेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट M22 का वैल्यू ही रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से A मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका माइनर और कोफैक्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का भी मिल गया। ठीक, अब चलिए सेकंड वाले का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। उससे पहले इन सभी को मिटाते हैं। अब सेकंड का फर्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है, जिसका हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। वह हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं कि माइनर एंड कोफैक्टर आप A11, यहाँ पे सीधे हम A11 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ माइनर और कोफैक्टर A11 का निकाला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे M11 लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा, और ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 1। उसके बाद से यहाँ कैलकुलेट करेंगे, आपको 1 मिलेगा। यहीं से A11 अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 + 1 इंटू आपको M11, तो A11 आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अरे यहाँ से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से A12 के लिए आप देखेंगे, यहाँ पे M11 आप अगर देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इसके लिए हम देख रहे हैं ये वाला कॉलम ये वाली रो छूट जाएगी, तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0 1। यहाँ से देखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ देखिए 1 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, 0 - 0 0। A12 के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में 0 आएगा, तो यानी कि ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। A12 का कोफैक्टर भी ये आया। और यहाँ पे देखते हैं A13 के लिए, तो A13 के लिए आप देखेंगे तो यहाँ M13 आपको क्या मिलेगा, ये वाला कॉलम छूट जाएगा, ये वाला रो छूट जाएगा, यानी कि 0 1 0 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपको 0 मिलेगा। और यहाँ से अगर आप A13 भी कैलकुलेट करेंगे, -1 पे 1 + 3 और यहाँ 0 करेंगे इंटू में, तो आपको ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि A13 की वैल्यू भी 0 आएगी। कहने का मतलब ये है कि इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों 0 आएगा। अब चलिए देखते हैं A21 के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A21, तो M21 क्या होगा आपका, A21 ये है, ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, तो ये क्या होगा, 0 0 0 1, यानी कि ये 0 आएगा हमारा। और यहीं से अगर आप ध्यान दें तो A21 भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, अब देखिए -1 पे 2 + 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 0 करेंगे, कुछ भी है 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से M22 का देखेंगे आप, तो M22 यहाँ पे है, ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, यानी कि क्या होगा, 1 0 0 0। यहाँ देखेंगे ये भी 0 आएगा। यहाँ से A22 भी आप निकालेंगे तो वो 0 मिलेगा, क्योंकि 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे आपको वापस से 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे M23 के लिए अब देखें, M23 के लिए देखेंगे तो ये M23 है, मतलब A23 है, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। यहाँ
0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लिए है ना, तो ये छूट जाएगा, तो 1 0 0 0। यहाँ से देखेंगे ये 0 आ जाएगा, और यहाँ से अगर 823 आप कैलकुलेट करेंगे 823, तो क्या होगा, -1 पे 2 + 3 आ जाएगा इंटू 0, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से 823 भी 0 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे इनके लिए, यानी कि A31 के लिए। तो यहाँ पे A31 के लिए आप देखेंगे तो M31 आपको क्या मिलेगा, M31 अगर आप देखेंगे तो यहाँ से M31 के लिए देखेंगे तो M31 ये है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूट जाएगा। यानी डिटरमिनेंट किसका निकालना, 0 1 0 का निकालेंगे 0 मिल जाएगा आपको। देखिए ये वाला लिए, ये वाला रो, ये वाला कॉलम जो है 0 0 1 0 0 0 1 0। यहीं से अगर A31 आप देखेंगे तो वो भी हमारा 0 ही मिलेगा। अब देखिए जगह नहीं है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको पेन डाउन कर लिए, यानी कि नोट कर लिए होंगे। तो हम इसको अब मिटाते हैं। तो A31 के लिए यहाँ पे देख लिए। अब A32 के लिए देखेंगे। A32 के लिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, M32 लेंगे, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, यानी कि 1 0 0 0। तो यहाँ पे क्या 1 0 0 0, यहाँ 0 होगा। कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट, आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ से अगर कोफैक्टर देखेंगे A32 तो वो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे 0 मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 पे -1 पे 3 + 2 -1 आ रहा है। ओवरऑल यहाँ M32 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा। अब यहाँ पे A33 के लिए आप अगर लिखेंगे माइनर, तो माइनर A33 के लिए आपको क्या मिलेगा, A33 यहाँ पे लिखिए। अब उसके बाद से देखिए ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूट जाएगा, तो यहाँ 1 0 0 0, तो आपको यहाँ से भी 0 मिल जाएगा। और यहाँ से भी अगर A33 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा था सेकंड वाले का, फर्स्ट का ये आंसर था, जिनका हमें क्या ज्ञात करना था, माइनर और कोफैक्टर। अब चलिए अब सेकंड वाले का सेकंड पार्ट का देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले इन सभी को मिटाते हैं। अब देखिए सेकंड वाले का क्या दिया है, सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया गया है, उसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। यहाँ सेकंड, यहाँ दूसरे का ये सेकंड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या क्या है, 1 0 4, उसके बाद से ये 3 5, उसके बाद से -1 0 1 और ये 2 आपको मिलते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं ताकि वहाँ से हम अच्छे तरह से कर लें। देखिए सही है ना, 0 1 2 और 3 5 -1 और 1 0 4। अब यहाँ से आराम से इसको कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से अब ये A11 के लिखते हैं। तो यहाँ A11 के लिए आप लिखेंगे तो यहाँ M11 आप देखेंगे तो ये होगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम आपको छूट जाएगा। तो क्या मिलेगा, 5 -1, यहाँ 1 2। ठीक है, अब यहाँ से डिटर्मिनेंट करेंगे 10 + 1 मिलेगा, यानी आपको क्या मिल जाएगा, 11। और यहाँ से अगर A11 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 + 1 आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे M11। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से +1 आएगा और यहाँ पे यानी कि 11 ही मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे M12 देखते हैं। A12 के लिए हम देखते हैं, A12 के लिए देखेंगे यहाँ पे वो M12, तो यहाँ M12 यानी कि ये वाला एलिमेंट है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, 3 -1 3 -1 0 2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 6 -0 यानी कि 6 आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर A12 आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, -1 1 + 2 आपको -1 मिलेगा, यहाँ क्या मिल जाएगा, -6। यहाँ आप लिख सकते हैं M12। ठीक है, तो ये था इसके लिए। अब आइए यहाँ हम देखते हैं अपने A13 के लिए देखते हैं। A13 के लिए आप अगर देखेंगे यहाँ पे छोटा सा लिखते हैं A13, उसके बाद से यहाँ M13 आप अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, M13 ये वाला कॉलम, ये वाला रो, यानी कि 3 5 0 1 3 5 0 1। यहाँ कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यहाँ से अगर A13 आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 1 + 3 और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, M13, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ A13 की वैल्यू भी 3 ही मिल जाएगी। तो ये इसके लिए हो गया, यानी फर्स्ट रो के लिए कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड रो के लिए हम देखते हैं। सेकंड रो में A21 के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो A21 ये हमारा है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ M21
इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम छूट जाएगा, 0412 0412। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें हैं तो आपको दिख रहा होगा ये 0 हो जाएगा, 0 - 4, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा -4। अब यहाँ से अगर A21 आप कैलकुलेट करें तो आपको क्या मिलेगा -1, उसके बाद 2 + 1 और यहाँ क्या हो जाएगा M21। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपको +4 मिल जाएगा A21 की वैल्यू। ठीक है, तो ये था इसके लिए। अब आइए हम किसके लिए देखेंगे, A22 के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ से M22 आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, M22 ये वाला है ना, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम ये वाला रो 1402 14 यहाँ 02, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 2 × 2। यहाँ से A22 आप अगर देखेंगे ध्यान से देखेंगे -1 पे 2 + 2 हो जाएगा और इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यहाँ से A23 के लिए अगर आप देखेंगे, A23 के लिए M23 आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, यानी क्या मिलेगा 1001 मिलेगा आपको। यहाँ से क्या मिलेगा 1। यहाँ से अगर A23 भी देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा -1 पे 2 + 3 × 1, यानी कि आपको मिलेगा -1 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड रो का कंप्लीट हुआ। अब थर्ड रो के लिए देखते हैं। यहाँ देखते हैं A31 के लिए। A31 के लिए देखेंगे M31 देखेंगे आपको क्या मिलेगा, ये वाला एलिमेंट है ऐसे ऐसे, यानी कि ये वाला कॉलम ये वाला रो, यानी कि एलिमेंट क्या बच रहा है 0 4 5 -1। कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिलेगा -20। देखिए यहाँ -1 का 0 करेंगे 0 और ये -5 चौका 20, तो यहाँ भी यहाँ पे A31 अगर आप कैलकुलेट करेंगे -1 पे 3 + 1 यहाँ हो जाएगा M31, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा -20, यानी कि ये 31 की वैल्यू भी क्या मिल जाएगा -20। अब देखिए आगे जगह नहीं है, इसके लिए हम इसको पहले मिटाते हैं। यहाँ पे हमने कहाँ तक निकाला, A31 के लिए निकाला है। अब यहाँ पे A32 के लिए देखेंगे। A32 के लिए देखेंगे यहाँ M32 के लिए देखिए ये वाला पोजीशन है, ये वाला कॉलम ये वाला रो, यानी कि 1 4 3 -1। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिलेगा -1 - 12, यानी आपको क्या मिलेगा -13। यहाँ -13 मिलेगा। देखिए अब यहाँ से अगर A32 निकालेंगे, A32 आप निकालेंगे -1 पे 3 + 2 हो जाएगा और यहाँ M32, यानी यहाँ आपको क्या मिलेगा +13। देखिए यहाँ -13 है, यहाँ से एक माइनस आएगा +13 हो जाएगा। यहाँ पे A33 के लिए आप देखेंगे तो यहाँ M33, यानी कि पोजीशन क्या है, ये वाले एलिमेंट का ये वाला कॉलम ये वाला रो छूटेगा, यानी कि एलिमेंट क्या बचेगा 1 0 और यहाँ ये वाला है ना 3 ये 5। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। कैसे, यानी कि 5 का 5 ये 0 0 हो जाएगा, -0 करेंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर A33 आप देखेंगे तो यहाँ -1 पे 3 + 3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा M33, यानी कि आपको ये भी किया +5 ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए -1 पे 6 पावर हो जा रहा है, जो कि क्या देगा +1 देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाए। तो ये था हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट सेकंड रो, यानी सेकंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर का यूज करके इवेल्युएट डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन हमने लिखा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस वाले सेकंड रो के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड रो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे A21 के लिए यहाँ कोफैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। A21 के लिए कोफैक्टर कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा। M21 यहाँ लिखेंगे, M21 ये हमारा एलिमेंट है, ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा 3 8, यहाँ 3 8 हो जाएगा और ये क्या मिलेगा 2 3। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर इसका डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करें 3 3 9 9 -16, आपको क्या मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा -7। अब -7 मिले, यहाँ से A21 आप कैलकुलेट करेंगे तो A21 क्या हो जाएगा, यहाँ -1 पे 2 + 1 हो जाएगा और यहाँ -7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा +7 मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे A22 के लिए हम देखेंगे। तो A22 के लिए आप देखेंगे यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या होगा M22 हमारा क्या मिलेगा। अब देखिए ये है A22 का पोजीशन, ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 5 8, उसके बाद से क्या मिलेगा 13। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 5 15 -8, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 8 7 15, यहाँ 7 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर यहाँ पे A22 कैलकुलेट करेंगे तो -1 पे 2 + 2 और इंटू 7, यानी कि आपको क्या मिलेगा 7, ये 7 मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से हम देखते हैं किसके लिए A23 के लिए। A23 के लिए आप देखेंगे तो A23 कहाँ है, यहाँ है, ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट जाएगा, यानी कि ये क्या मिलेगा 5 3 1 2। कैलकुलेट करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा 2 5 10 -3, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। अब यहाँ से 823 कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 823 आपको यहाँ से मिल जाएगा -1 पे 2 + 3 मतलब 2 + 3 है, और यहाँ 7 मल्टीप्लाई में, तो आपको क्या मिल जाएगा -7। ठीक है, तो ये हमारा था माइनर और कोफैक्टर किसके लिए, हमारे सेकंड रो के लिए ये माइनर और कोफैक्टर थे। तो अब तो लिखने का जगह नहीं बचा है, तो क्या करेंगे इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटाते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, मिटाने से पहले है क्या क्या आया हमारा कोफैक्टर, यहाँ कोफैक्टर बस का है ना, क्या क्या हमारा कोफैक्टर है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा A21 कितना आया है, A21 हमारा 7 आया है। ठीक, और उसके बाद से A22 हमारा कितना आया है, A22 ये हमारा भी 7 आया है। और यहाँ पे A23 हमारा कितना आया है, ये भी 7 ही आया है। यहाँ पे A23 हमारा 7 आया है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है। M21 हमने निकाला है, M21 ये है, ये वाला रो ये वाला कॉलम छूटा 3 है 2 3, तो यहाँ पे 2 8 16 3 3 9 16, यहाँ 7 हो गया। ठीक है, यहाँ 7 आ गया, -7 आ गया, उसकी वजह से ये +7, ये सही है। A22 के लिए ये वाला कॉलम ये वाला रो 5 8 1 3 3 5 15 और ये 8 7 15, यहाँ 7 आया, उसके बाद से ये सही है, ये भी ठीक है। और उसके बाद से ये इस वाले के लिए देखते हैं, ये वाला कॉलम ये वाला रो 5 3 1 2 यहाँ पे 2 5 6 10 3 7 आया, और यहाँ से A23 -7 आया है, A23 यहाँ -7 आया है। ठीक है, अब चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आप देखिए इनका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो इस पे हम इस कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डिटर्मिनेंट, यानी कि ये इसके डिटर्मिनेंट के बराबर, तो डिटर्मिनेंट आप लिखे हैं। अभी कि किस रो के क्रॉस कहे हैं, ये सेकंड रो के क्रॉस कहे हैं। तो जो कोफैक्टर आप निकाले हैं, यानी कि A21 मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे A11 से, आप प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे A22 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ A11 नहीं है A21 है। ठीक है, A22 से, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा के A23 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए किससे, A23 से। देखिए अगर आप इस प्रकार से करते हैं, यानी कि जिस रो का आप कोफैक्टर निकालते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करके इस प्रकार का सम कर देते हैं, तब डिटर्मिनेंट आ जाता है। और अगर आप इसी एलिमेंट का, ये वाला जो सेकंड रो के एलिमेंट का, इनके कोफैक्टर से, यानी फर्स्ट रो के कोफैक्टर से या सेकंड रो के थर्ड रो के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके इस प्रकार का सम करते हैं तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम अपना डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ A21 हमारा क्या है 7, और यहाँ पे 2 है, प्लस का साइन लगाइए। A22 हमारा कितना है 7, और ये हमारा क्या है 0। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या है A23 हमारा क्या है -7, और A23 यानी कि स्मॉल A23 1 है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ 14 मिल गया, यहाँ 0 और यहाँ -7। देखेंगे आपको डिटर्मिनेंट यहाँ 7 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 मिल गया। तो ये था हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का सलूशन। अब इसके बाद से फोर्थ वाले के लिए देखते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
अब इसको हम मिटाते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। फोर्थ वाला क्वेश्चन सिमिलरली थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, उसमें कहा था सेकंड रो के लिए, इसमें थर्ड रो के कोफैक्टर का यूज करके आपको करना है। तो यहाँ पे पहले हम डिटर्मिनेंट को सही तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या दिया है, 1 1 1। यहाँ दिया है एक्स वाई और ये जेड, ये वाई है, ठीक। उसके बाद से क्या दिए हैं, वाई जेड, और क्या दिए हैं, जेड एक्स, उसके बाद से एक्स वाई, ये दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे हम, थर्ड रो के लिए क्या है, यानी इस रो के लिए हमें कोफैक्टर पहले निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A31। A31 के लिए यहाँ M31 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो M31 कैलकुलेट करेंगे, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छूट जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई जेड एक्स। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर जेड, उसके बाद से यहाँ क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर जेड। यहाँ से एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो गया, जेड कॉमन लीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये था किसके लिए, ये माइनर था हमारा 31 के लिए। यहाँ से A31 के लिए कोफैक्टर आप निकालेंगे तो कुछ नहीं, 1 + 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, M31। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यही सेम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं +1 आ रहा है ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा A31। तो हमसे इससे मतलब है, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ मतलब A32 के लिए क्या देखते हैं, माइनर और कोफैक्टर। M32 आप देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, 1 1 वाई जेड, उसके बाद 1 जेड एक्स। अब यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से जेड एक्स हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ वाई जेड मिलेगा, यहाँ से फिर जेड आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। तो ये था हमारा माइनर इसके लिए। अब इसके बाद से A32, यानी कि हम कोफैक्टर इसके लिए देख रहे हैं, तो यहाँ -1 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, यहाँ से -1 देगा, और यहाँ पे M32, यानी कि आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा उसको देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस अंदर आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो हम -1 न लिख के यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, चलिए -1 ही लिखते, -1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, -जेड एक्स माइनस वाई। तो ये था हमारे किसके लिए, A32 के लिए। अब इसके बाद से हम देखते हैं A है, यहाँ पे A33 के लिए हम देखते हैं। यहाँ M33 आप देखेंगे तो M33 क्या है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूट जाएगा, यानी कि 1 एक्स और 1 वाई। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे ए क्या है, A33 आप देखेंगे तो -1 पे आपको क्या मिलेगा, 3 + 3 और इंटू हमारा क्या होगा, M33, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स, यही हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा कोफैक्टर तक इसके लिए, फर्स्ट रो थर्ड रो के लिए ये सब कोफैक्टर्स थे। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इन सबको डब्बा ही देते हैं, ठीक है, मतलब डब्बा में रख देते हैं, उसके बाद मिटा के इसको तब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो इसको पहले मिटाते हैं। अब देखिए डब्बा वाला सामान बच गया था, यानी कि ये हमारे थे कोफैक्टर A31 के लिए, ये A32 के लिए, ये A33 के लिए थे। अब डिटर्मिनेंट, यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाइए। अब क्या कीजिए, थर्ड रो के लिए किए थे, अब इनके हैं, देखिए 1 का मल्टीप्लाई किसमें आप कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए जेड, उसके बाद से ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर उसके बाद से जेड का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके साथ, जेड का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ माइनस जेड एक्स माइनस वाई के साथ, फिर यहाँ प्लस का साइन लगा लीजिए, ठीक। उसके बाद से आप क्या कीजिए, एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके साथ, वाई माइनस एक्स के साथ। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना है,
यहाँ से कॉमन लेना, काटना है और क्या करना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ जेड लिख दीजिए, यहाँ कर दीजिए एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये वाला सूत्र तो आप पढ़े होंगे, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। ये जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जेड स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स वाई, और यहाँ आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं आप सब में क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए एक्स माइनस वाई सब में कॉमन। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड का अंतर मल्टीप्लाई कर दिए, जेड एक्स प्लस जेड वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब जगह के अभाव के कारण इनको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से भी आपको कुछ कॉमन ही लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, अब देखिए यहाँ से अगर हम जेड कॉमन ले लें तो एक्स माइनस जेड मिल रहा है, यहाँ से हम क्या लेंगे वाई कॉमन लेंगे। तो अब कैसे कॉमन लेंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ से अगर जेड आप कॉमन लेंगे तो यहाँ के क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड, और यहाँ से अगर वाई कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड माइनस वाई मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, जेड माइनस वाई। तो यहाँ से हम माइनस क्या लेंगे, वाई कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं पहले, यहाँ हमने क्या कॉमन लिया है, जेड कॉमन लिया है, तो जेड एक्स माइनस जेड ये मिला। और इसको हमें करना है इसमें तो हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम यहाँ माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस ये जेड हो जाएगा। यानी दोनों हमारे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई ये हो गया हमारा। अब देखिए ये कॉमन है, इनको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड ये हो गया हमारा। अब देखिए ये बच रहा है, तो जेड माइनस वाई, यानी कि थर्ड वाले का डिटर्मिनेंट हमारा ये कुछ फोर्थ वाले का ये इतना आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन और इसके पहले भी जो बताया गया था वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद से एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको देखते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये कह रहे हैं इफ़ ये डिटर्मिनेंट है, इफ डिटर्मिनेंट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, एंड ए आई जे इज़ द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। यानी कहने का मतलब इनका ये है कि ये ए आई जे करेंगे, आई और जे की वैल्यू आप अगर 1 से स्टार्ट करते चले जाएं तो ये सब एलिमेंट मिल जाएंगे जिनके कोफैक्टर हमारे कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तब कह रहे हैं कि ये जो दिया गया इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले वीडियो में कंसेप्ट के रूप में बताया था। तो अगर आप देखेंगे कि हमने डिटर्मिनेंट के लिए क्या किया था, अगर हमको इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या कीजिए, इसके कोफैक्टर निकाल के सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट का सम कर लीजिए, या इनके कोफैक्टर को निकाल के उसके क्या कर दीजिए, इसके कोफैक्टर को निकाल के और इनके एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका सम कर लीजिए। उसी प्रकार से इसको तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हमारा A11 के लिए यानी कोफैक्टर हमारा इसी के लिए होने चाहिए। तो ये 31 है, ये पहला गलत हो गया। फिर उसी प्रकार से ये B वाला देखेंगे तो B वाला देखिए A11 के लिए A11 है, कोफैक्टर भी A11 का है, एलिमेंट 1 2 ये वाला यहाँ पे A12 है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये हमारा सही बैठ रहा है, तो ये तो हमारा सही है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ये कोफैक्टर ये क्या बोलते हैं एलिमेंट A21 है, कोफैक्टर नहीं A11 का, ये भी गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिए हैं एलिमेंट A11 का, कोफैक्टर भी A11 का लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ फिर ले लिए हैं एलिमेंट A21 का, कोफैक्टर A2 का, इसलिए ये गड़बड़, यानी कि ये सही हमारा ये है। तो ये था हमारे आज का डिस्कशन। इसके बाद से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।